हेलो दोस्तों, आ गया हूं मैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएमपी आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है या नहीं। मतलब एएमपी प्लगइन को आपको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना है या नहीं। आपको पता ही है एएमपी को हम क्यों यूज करते हैं। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब आपका जो पेजेस है उसका लोड टाइम बहुत ही कम हो जाता है एएमपी से, इसलिए एएमपी को इस्तेमाल करता है कई कई वेबसाइट। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एएमपी को आपको आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है या नहीं, इसके क्या प्रोस है और इसके क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं एएमपी को इस्तेमाल करने से। यही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मतलब बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप मतलब देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं इंट्रो के बाद। तो आ गए हम वीडियो में। अभी देख लेते हैं कि एएमपी, अभी जान लेते हैं कि एएमपी को आपको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना है या नहीं। पहले मैं बता देता हूं कि एएमपी हम इस्तेमाल क्यों करते हैं अपने वेबसाइट में। एएमपी को ज्यादातर वो वेबसाइट यूज करते हैं जो कि न्यूज वेबसाइट होता है मेनली। ठीक है, न्यूज वेबसाइट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो न्यूज है वो दिन में बहुत सारा न्यूज एक साथ छोड़ना पड़ता है। मतलब एक ही दिन पर डे में बहुत सारा न्यूज आपको एक वेबसाइट में छोड़ना पड़ता है। तो और वो क्या होता है, वो होता है कि कुछ ही देर तक रहता है। मतलब एक ही दिन आज का जो न्यूज है वो कल नहीं देख सकते, मतलब आज ही आपको वो देखना पड़ेगा। तो ये जो चीज है इसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपने एक न्यूज आपने पब्लिश किया है, तो अगर वो यूजर के पास पहुंच रहा है, तो वो यूजर अगर आपका लोड टाइम मतलब आपका जो पेज है वो लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, तो वो यूजर क्या करेगा, वो यूजर आपके पेज को छोड़कर दूसरे पेज में चला जाएगा, आपकी न्यूज को ओमिट कर देगा। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पर ध्यान रखते हुए गूगल ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, वो है एएमपी, मतलब एएमपी प्रोजेक्ट। ठीक है, एएमपी का जो प्रोजेक्ट है वो गूगल ने लॉन्च किया था ताकि लोड टाइम, आपका जो वेबसाइट है उसके जो पेजेस है उसके लोड टाइम बहुत ही कम कर दिया जाए, बहुत ही मिनिमल कर दिया जाए, कि आपको लोड टाइम दिखे ही नहीं, कि आपको जब भी क्लिक किया तभी आपको पेज दिख गया। ठीक है, तो ऐसे इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गूगल ने एएमपी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। लेकिन एएमपी का जो है वो सारा कुछ है जो एएमपी का तो मतलब लोड टाइम बहुत कम हो जाता है, ये ठीक है, पर यहाँ पर बहुत सारा जो है मतलब डिसएडवांटेजेस निकल के आ जाता है एएमपी का। तो इसी डिसएडवांटेजेस के लिए बहुत सारे जो वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट छोड़कर बहुत जो बाकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट ज्यादातर वेबसाइट यूज नहीं करते हैं एएमपी को। वही चीज हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों यूज नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट में आ जाता है डिसएडवांटेजेस का, कि आप अगर एक डेवलपर या फिर एक मतलब प्रीमियम प्लगइन यूज नहीं करते हैं एएमपी का, तो फिर आपको एक नुकसान दिखने को मिलेगा कि सारे जो एएमपी का प्लगइन है, मतलब अगर आपने एक फ्री वाला प्लगइन यूज किया है और आपने किसी भी कस्टमाइजेशन नहीं किया है, डेवलपिंग मतलब अपने कोड में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो इससे क्या होगा, इससे दूसरे जो मतलब एएमपी यूजर्स है, एएमपी का जो दूसरा जो वेबसाइट है वो आप सेम प्लगइन यूज कर रहा है एएमपी का, उससे आपका वेबसाइट मतलब चेंज ही नहीं होगा, एक ही तरह दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपका वेबसाइट जो है दूसरे वेबसाइट से मिक्स हो जाएगा, मतलब आपका वेबसाइट का कोई मतलब यूनिक आइडेंटिटी रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी मतलब ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपका यूनिक आइडेंटिटी नहीं रहा। सेकेंड जो डिसएडवांटेजेस है वो है कि एएमपी क्या करता है, आपका जो मतलब पेजेस है, ठीक है, उस पेजेस का एक कॉपी अपने सर्वर में बना लेता है गूगल। ठीक है, गूगल अपने सर्वर में एक कॉपी बना लेता है, ताकि जब एक यूजर आपके जो कंटेंट है उसको अगर रिक्वेस्ट करे, मतलब आपके कंटेंट पर क्लिक करे, आपके टाइटल पर क्लिक करे, तो वो जो है वो आपके होस्टिंग पर ना जाके गूगल के होस्टिंग पर जाके वहां से फेच हो जाए। आप समझ रहे हो, गूगल के होस्टिंग पे जाके वहां से भेजा हो जाएगा, क्योंकि गूगल बहुत ही फास्ट है, इसलिए वहां से बहुत फास्ट है, मतलब फेच हो जाता है यूजर के पास और उसको लोड टाइम दिखता ही नहीं। यही चीज है जो आपको
डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आपके पेज को अपडेट किया है, ठीक है, तो मान लो आज आपने अपने पेज को अपडेट किया है, आपका न्यूज वेबसाइट नहीं है और आपने एएमपी को इम्प्लीमेंट किया है अपने वेबसाइट पर और आज आपने अपडेट किया है, ठीक है, तो अपडेट आपको शो होने में करीबन 28 दिन लग जाएंगे, 28 दिन के करीबन लग जाएंगे, ठीक है, आपको उस एएमपी पेज में आपको शो होने के लिए। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि आज अगर आपने अपडेट किया है, उस अपडेट को आज ही वहां पर पब्लिश होना चाहिए था ना, लेकिन पब्लिश कब होगा, मान लो 6 दिन, 7 दिन, 28 दिन मैक्स जो है आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही एक डिसएडवांटेजेस हो गया कि ये चीज अच्छा नहीं है। और एक क्या है, अगर आपका वेबसाइट जो है, आपका वेबसाइट गूगल पर रैंक कर गया और बहुत सारे यूजर्स आपको आ गए हैं, ठीक है, तो वो यूजर्स जो है आपका वेबसाइट का जो लिंक है उसको अपने वेबसाइट पर अगर आप मतलब पेस्ट करना चाहे कि आपका बैकलिंक बनाना चाहे, तो क्या होगा, वो जो एएमपी का जो मतलब ये वो है ना, एएमपी का जो यूआरएल होता है उसके पहले google.com लिखा होता है। तो इससे क्या होगा, जब वो जो यूजर है वो अगर आपने अपने वेबसाइट पर आपका वो जो लिंक है उसको पेस्ट करना चाहेगा, तो गूगल का जो वो लिंक है उसको दिख जाएगा और गूगल का वो लिंक पेस्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो डोमेन अथॉरिटी है वो नहीं बढ़ेगा, गूगल का डोमेन अथॉरिटी बढ़ गया, ठीक है, तो इससे आपका नुकसान ही हुआ। डोमेन अथॉरिटी आपका बढ़ना चाहिए था लेकिन गूगल का बढ़ गया। ये सेकंड डिसएडवांटेज है और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एएमपी का। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए एएमपी को ज्यादातर वेबसाइट यूज नहीं करते हैं, न्यूज वेबसाइट छोड़कर। न्यूज वेबसाइट में आपको ज्यादातर वेबसाइट आपको एएमपी का ही दिखने को मिलेगा। अगर आपका न्यूज वेबसाइट है तो आप डेफिनेटली उस पर एएमपी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही है क्योंकि आपको न्यूज वेबसाइट में वो चाहिए ही होगा, नहीं तो आपका न्यूज वेबसाइट चलेगा ही नहीं। तो और एक डिसएडवांटेज जो है वो आपको मैं बता देता हूं कि एएमपी में अगर आपने आपका जो एडसेंस है, अगर आपका एडसेंस अकाउंट है तो आपको एड्स भी शो करना पड़ेगा, आपको अर्निंग्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको एड्स भी शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एएमपी को इम्प्लीमेंट किया है तो एएमपी में आपको एड शो करने में बहुत परेशानी होगी। अगर आप एक डेवलपर नहीं है, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको एएमपी में एड शो करने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, एएमपी में बहुत परेशानी होगी एड्स को शो कराने में। मुझे पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस है इसका, एड शो कराने में मुझे बहुत टाइम लगा था बिगिनर जब मैं था तब, ठीक है। तो ये एड अगर आप शो नहीं कर सकते तो आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और बाकी जो डिसएडवांटेजेस है उससे आपका कोई भी मतलब नुकसान ही है सब कुछ। तो आपको एएमपी को अगर आप एक न्यूज वेबसाइट नहीं चला रहे हैं तो एएमपी को आपको यूज नहीं करना ही बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिसएडवांटेजेस है, मैं जो बोल रहा हूँ डिसएडवांटेजेस, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, एएमपी को मतलब कर सकते हैं बिंदास, आपको एएमपी जो है इम्प्लीमेंट कर लीजिए, कोई बात नहीं। एएमपी जो है आपका पेज जो है, पेज को एक पेज को जो जहां पर आप एएमपी को यूज करेंगे वहां आप मतलब पेजेस को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब एकदम क्लिक करते ही खुल जाएगा, ऐसा आपको ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगा एएमपी में। लेकिन मैंने जो बताया एएमपी का वो डिसएडवांटेजेस है, आपको ये डिसएडवांटेजेस अगर कोई बात नहीं है, आपको अगर चलता है ये डिसएडवांटेजेस तो आपको एएमपी को यूज कर लेना है। लेकिन रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपका अगर न्यूज वेबसाइट नहीं है और ऐसा वेबसाइट नहीं है जिसका कि बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है, एक पेज को बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो एएमपी का, तो आपको एएमपी यूज नहीं करना है, ये रिकमेंडेशन रहता है। अगर आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। तो आपको मैंने बता दिया कि एएमपी को यूज क्यों नहीं करते हैं ज्यादातर वेबसाइट और एएमपी को यूज करने से क्या क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर भी पॉज करते हैं। अगर आपको एएमपी को यूज करना जानना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो एएमपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।